अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल। शानदार। यहाँ पर बाबा साहब जो हैं वो संकल्प दिवस मनाते हैं, तो ये संकल्प लेने के लिए बैठे हुए थे यहाँ पर संकल्प भूमि में। कुछ ओरिजिनल रखा है यहाँ पर? सर ओरिजिनल तो कुछ भी नहीं है। ओरिजिनल तो आपको भी पता ही होगा, चिंचोली में है सारा। हाँ, चिंचोली। तो और आपको ये मेमोरियल का उद्घाटन भी 2018 में हुआ, 2016 में ही तो बनना शुरू हुआ था ये। हाँ जी। तो इतने टाइम तक किसी भी चीज़ को कहाँ रखा जाता, फिर इस बीच में ये तो ये उससे पहले यहाँ पर ओरिजिनल घर था उनका? नहीं टूट चुका था वो? टूट चुका था। उसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग भी बनाई जा चुकी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, जिंदल नहीं, कोई जिंदल करके थे, जिंदल कोई होंगे, आई डोंट नो। अच्छा। प्रॉपरली नहीं पता, बट उन्होंने इस लैंड पर अपनी खुद की बिल्डिंग बनाई हुई थी। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है ना, यहाँ पर बाबा साहब को कुछ भी ओल्ड क्यों नहीं है? हाँ जी। ओल्ड कहाँ से होगा? क्योंकि वो जो नया बंदा बनाने वाला था, कहानी है, तभी उसने अपना सब कुछ नया करा उसने, फिर उनसे कोर्ट के जरिए इस लैंड को वापस से लिया गया है। हम इस मेमोरियल में गाइडिंग का काम करते हैं। अच्छा। एकदम से आपको देख के लगा, मैंने थोड़े जाने पहचाने से लग रहे, फिर याद है मैंने यूट्यूब पर, क्योंकि हमने बाबा साहब के बहुत सारे जगह नहीं देख रखी, बट आप बिल्कुल डीपली जाके दिखाते हैं। हाँ जी। कि ये चीज़ है, यहाँ पर बाबा साहब रहते थे और ये वो इस तरह से। तो हम जा तो सकते नहीं है हर जगह, इसलिए हम जाते हैं। हाँ, वो फिर वीडियोस के थ्रू देखते हैं हम सभी चीज़ें ना। एक और स्टैचू है यहाँ, जय भीम। सर मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, मैं कुंदन सर गाइड हूँ यहाँ पे। अच्छा। बहुजन टीवी पे सॉरी तथागत लाइव पे आपके हाँ जी, हाँ जी। वगैरह देखते ग्वालियर से। आप गाइड हैं यहाँ पर? हाँ सर। यहाँ कुछ खास चीज़ बता सकते हैं यहाँ पे? हाँ सर, क्या यहाँ खास पे है? बाबा साहब का स्टैचू है, जो इसकी प्राइस 1 करोड़ है सर। ये यूएसए से मंगाया गया है। 1 करोड़ का? यस सर, जब आप इसे टच करेंगे तो ह्यूमन वाली फीलिंग आएगी, बट वी कैन नॉट टच। इनके आइज वगैरह, हैंड वगैरह सब मूव करते हैं सर। 1 करोड़ का? यस सर, 1 करोड़ इसकी प्राइस है। और ये लास्ट स्पीच है जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में दी थी सर। इसके बाद बाबा साहब ने कभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में स्पीच नहीं दी सर। And satyagraha, when there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification. वो लाइन बोलते हैं। What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity. बाबा साहब लॉ मिनिस्टर बन गए, जब इन्होंने संविधान बना दिया तो इन्होंने सोचा क्यों ना महिलाओं को सामाजिक दायरे में लाया जाए। तो ये हिंदू कोड बिल लेकर आए। हिंदू कोड बिल इसके लिए महिलाओं के लिए थे, जो उनके अधिकार थे, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू मैरिज, राइट टू अडॉप्शन, राइट टू गार्जियनशिप, राइट टू इंटरकास्ट, जो उस टाइम पास नहीं हुआ, जिसे बाद में नेहरू गवर्नमेंट ने टुकड़ों में पास किया। अब हालांकि पाएंगे कि जो उस जनरेशन को एक्सेप्टेबल नहीं था, जो कि इस जनरेशन को एक्सेप्टेबल है। तो बाबा साहब कितने बड़े विजनरी थे, बिल्कुल, वो 100 साल आगे की भी सोचते थे। और आज महिलाओं को जितने भी अधिकार मिले ना, स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर अम्बेडकर, कि उनके दिए हुए अधिकार है सर। बिल्कुल। आप देखेंगे कि 26 जनवरी से बाबा साहब का गहरा संबंध रहा है हाँ जी। सर। 26 जनवरी, 26 अलीपुर रोड, 26 नवंबर, और आई थिंक डॉक्टर नेल्सन मंडेला 26 वर्ष तक जेल में रहे। क्या बात कर रहे हो? सही बात बोल रहे हो। था। और ये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, प्रथम डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह, एंड प्रथम लॉ मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, एंड प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर। आज का जो आप एम्स देखते हैं ना, उनमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अच्छा, वो ऊपर रियल फोटो है? यस सर। सर आपकी वीडियो देखते काफ़ी इंस्पायर होता हूँ सर। थैंक यू। कहाँ से हैं? MP मध्य प्रदेश छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। छतर यहाँ आए हैं? या वैसे तो मजदूरी करते हैं दिल्ली में रहकर, लेकिन सब जितने भी बहुजन हैं वो ज़्यादातर मजदूरी ही करते हैं, और सब वहीं से उठे हैं। आप भी उठेंगे? हाँ, तो अभी भी वैसे मजदूरी ही करते हैं, लेकिन जब से बाबा साहब को जाना है तो समय निकाल के अपना मजदूरी छोड़ करके बाबा साहब के लिए समय निकाल के आते हैं। क्या बात है, क्या बात, बहुत शानदार। ओके, जय भीम। देख रहे हैं ये पूरा टोटल है ना, ऐसा बना हुआ है। यहाँ केजरीवाल जी का घर है, पता है तेरे को? मैं यही सोचता था कि जब बाबा साहब का यहाँ ओरिजिनल घर बना था तो उसको क्यों तोड़ा गया, इसको नया क्यों बनाया? नई स्टोरी मिली, एक नई स्टोरी मिली। जब भी आओगे एक नई स्टोरी मिलती है। सही बोल रहा हूँ, तभी तो मैं आता रहता हूँ। अब यहाँ से है ना, ये नीचे जाने का रास्ता है। Please maintain silence. Please wear your mask.
माध्यम से देंगे। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। बढ़िया हूँ। थैंक यू। गाइड है मैं भी यहाँ पे। अरे यहाँ गाइड हैं, आप भी गाइड हैं? यहाँ पे सब लोग सारे गाइड जानते हैं क्या हमको? हाँ, बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए क्यों चुना गया? उस समय बाबा साहब मजबूरी बन गए थे लोगों की, जबकि कांग्रेस और नेहरू ये चाहते थे कि हम अपने देश का जो संविधान है वो या तो ब्रिटेन या अमेरिका के संविधान शास्त्रियों से उन्हें बुलाकर बनवाएं। लेकिन उस समय एक ब्रिटेन के संविधान शास्त्री भारत आए हुए थे, वो संविधान बनाने के पैसे लेते थे। अच्छा। नेहरू जी ने उनसे बोला कि वो हमारे देश का संविधान बनाएं और चाहे वो जितने पैसे बोलेंगे हम उसका डबल देंगे। लेकिन उन्होंने जो संविधान शास्त्री थे उन्होंने बोला उनसे कि आप मुझसे संविधान बनवाने आए हैं, जबकि आपके खुद के देश में इतने बड़ा विद्वान है जो दर्शन शास्त्री है, संविधान शास्त्री है, अर्थशास्त्री है और जिसने कोलंबिया में संविधान पढ़ लिया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग हैं सारे। ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग हैं, बस कहने भर कोई ड्राफ्टिंग कमेटी बाबा साहब के साथ थी, लेकिन इसमें से कोई काम पर टाइम से नहीं आया, किसी की डेथ हो गई, किसी ने रिज़ाइन कर दिया और ज़्यादातर भार जो था बाबा साहब के कंधों पर आ गया, जबकि बाबा साहब खुद भी जो डायबिटीज़ से वो पीड़ित थे। और बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान हमें दिया। और जो संविधान की कॉस्ट आई थी उस समय राउंड फिगर में बोलते हैं तो लगभग 64 लाख। टोटल अमाउंट है वो 63,96,729 रुपये है। क्या बात है, ये नई चीज़ पता चली। संविधानिक कॉपी और यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉनिक बना हुआ है। ये बाबा साहब की ओरिजिनल वॉइस है, जो मतलब बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो बाबा साहब की स्पीच थी। अच्छा। 17 दिसंबर की है, 17 दिसंबर 1946 की। 9 मिनट। और ये जब ओबामा 2010 में इंडिया आए थे, जब उन्होंने बोला था कि बाबा साहब अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य कहते। अरे ये सच बात है? हाँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे नहीं फैलाई गई है। ये मैं As you carry on with the hard work ahead, I want every Indian citizen to know the United States of America will not simply be cheering you on from the sidelines. We will be right there with you, shoulder to shoulder. प्राग वहाँ मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर पे। हाँ, पता है। पता पूरे हमारे सम्राटों को। यहाँ पर है ना एक माहौल बनाया हुआ है जो दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने बुद्धिज्म अपनाया था। जर्मनी के चांसलर थे, उनसे उनकी लाइफ पूछा गया कि अगर उनकी लाइब्रेरी में आग लग जाती है तो वो कौन सी ऐसी बुक होगी जिसे बचाएंगे। अगर मेरी लाइब्रेरी में आग लग जाती है तब बुद्धा एंड हिज धम्मा को बचाना चाहूँगा। अच्छा। जो वर्ल्ड की मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक है। अच्छा। बाबा साहेब बौद्ध धर्म के समकालीन और आध्यात्मिक अभ्यास में विश्वास करते थे और 14 ये वो ओरिजिनल क्लिप है उस समय की जब बाबा साहब बुद्धिज्म अपना रहे थे। ये क्लिप मैंने नहीं देखी थी, पहली बार देख रहा हूँ यार। ये तो बौद्ध धर्म को औपचारिक रूप से ऐसा कहा जाता है कि जब गांधी जी की जब मरने की खबर सुनी थी बाबा साहब ने, तो उनका माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया था और अपने माइंड का लेकिन बाबा साहब तो गांधी जी के विरोधी थे। नहीं, उसके बाद भी हत्या हुई और बाबा साहब को ये लगा कि गांधी जी की जो हत्या कहीं किसी मेरे अनुयायी ने तो नहीं कर दी, तो इस वक्त क्योंकि उस समय का बहुत बड़ा एक कलंक लग जाता और बाबा साहब ने अपने माइंड को रखने के लिए, एक सेंटर रखने के लिए 1.5-2 घंटे तक अपना वायलेंस कंटिन्यू करा था। यहाँ पे डॉग क्यों है? ये इसका नाम टॉबी था। बाबा साहब का जो पेट था जिसका नाम टॉबी, जो फोटो में है। हाँ, जो फोटो में से उसका प्रतिकृति हमने रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे जितने भी बड़े लीडर्स हैं जिनकी नाम आप जानते होंगे, उन सभी ने बाबा साहब के लिए कुछ ना कुछ बोला है और वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जय भीम। मनीषा हूँ। मैं आपके साथ एक पिक लेना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्लिप है। हेलो। 6 दिसंबर की भी है, 7 दिसंबर की। तो ये ओरिजिनल क्लिप है जी। इतनी भी? हाँ, ये इतनी है। और फिर अब दादर की है। इसके बाद जो है क्योंकि शव पहुँच जाता है जब दादर में, उस टाइम पे न्यूज़ कटिंग है जी।
ये 7 दिसंबर को जितने खबर की जानकारी मिलती है इस साल अभी तक की रिकॉर्डेड भीड़ है। इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई किसी की शव यात्रा में। ये जो है वो बुद्ध विहार है। लास्ट टाइम हम ना यहाँ अंदर नहीं आ पाए थे, हमें बाहर से ही देखना पड़ा था। वो मतलब ओरिजिनल परिनिर्वाण स्थल है या फिर इसको सिंबॉलिक रूप से बना दिया गया है? वो ओरिजिनल ही है। वहाँ कमरा था क्या वहाँ कोई? पे एक जो बेडरूम था जहाँ पे अंतिम सांस ली थी बाबा साहब ने, वो वहाँ वहीं पर था बेडरूम? उसी का प्रत्येक चिन्ह वहाँ पे। नहीं वो मतलब सिंबॉलिक है कि या फिर वहीं पर था वो रूम? वो वहीं पर था रूम, वहीं पर था। और लेकिन उसमें भी बहुत सारे ना मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहीं था और कुछ बोलते हैं यहाँ पे अभी हम बैठ के आए हैं, कुछ लोग बोलते हैं वहाँ था। हाँ, और ये पूरा एग्जिट है यहाँ से। शंभू भाई अभी भी लगे हुए हैं यार। शंभू था